हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक और यूपीएससी का करंट। ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बिकॉज जिस एरिया में ये हो रहा है ये एरिया पॉलिटिक्स का एक केंद्र है। याद रखिए न्यूज क्या है, तो जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि लाल सागर अर्थात रेड सी के समीप जो है वो हूती विद्रोहियों के द्वारा भारतीय जहाज को लूट लिया गया। ये एक ट्रेड करने वाला शिप था, इसे बनाया ब्रिटेन की कंपनी ने था, चला इसे जापान की कंपनी रही थी। और यहां मैं बता दूं कि ये जो शिप है ये तुर्की से निकला था और तुर्की से निकलने के पश्चात भारत के गुजरात के एक बंदरगाह में इसे पहुंचना था, जहां पर रास्ते में आप पाएंगे इस प्रकार से, मैं मैप पर आपको दिखाऊं तो रास्ते में इसे जिबूती के थोड़ा पहले, खासकर अगर मैं सही से बताऊं तो ये इरिट्रिया के आसपास इसे जो है वो सीमा के समीप हूती विद्रोहियों के द्वारा जो है वो लूट लिया गया। अब यहां पर दो डायमेंशन निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो डायमेंशन है कि रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये हूती विद्रोही क्या है। तो हम इसे समझें, इसे जाने उसके पहले याद रखिए कि आप सभी जो आईएएस एस्पिरेंट हैं आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्टडी IQ के P2Y फाउंडेशन बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 23 नवंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और मैंने इसमें जो है वो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी है। याद रखिए कि 23 तारीख यानी कि आज की डेट में मैंने जो है यहाँ पर ओरिएंटेशन की क्लास ली है और आगे हम इसमें भूगोल अर्थात ज्योग्राफी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि इस कॉस्ट पर आप इसका इजीली पार्ट बन पाएंगे बाय यूजिंग दिस कोड। याद रखिए ये मॉर्निंग 8 AM का बैच है, सुबह का बैच है। और साथ ही अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो इसमें आपको इंक्लूडेड SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम जो कि एक क्रैश कोर्स की तरह होता है। सेकेंडली MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपको मेंस जो है वो स्टडी IQ अपने खर्चे पर कराएगा यहाँ पर तैयारी ऑफलाइन मोड में। साथ ही आपको जो है वो सुविधा मिलेगी मेंटरशिप की। तो इतनी सारी चीजें एक स्थान पर, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मानकर चलता हूं सीरियस एस्पिरेंट इजीली इस चीज का पार्ट बन सकते हैं और अपने सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जल्दी नहीं मिलती। अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए ये सुपर गोल्डन एंड गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो हम इस बैच में मिलेंगे इस आशा के साथ। आइए हम इस करंट अफेयर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहला, ये हूती विद्रोही क्या है और दूसरी चीज ये रेड सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए इस डिस्कशन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंसिव करूं तो अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिए कुछ प्रकार के क्राइम विश्व में काफी प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें से एक आपको दिखाई देगा भारत में ही। भारत के डाकू डेकॉइट्स ये विश्व प्रसिद्ध थे, यानी कि इन्हें जाना जाता था एक बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए। इसी प्रकार से माफिया कल्चर ये जो है रशिया में काफी फेमस था। और इसी प्रकार से आपने मूवीज में देखा होगा उन लोगों को जो एक आंख अपनी बंद करे रखते हैं, हाथ में एक तोता जो है या एक पक्षी होता है, जिसे सामान्यतः मूवी में दिखाया जाता है पायरेट्स के नाम से। याद रखिए ये पायरेट वर्ड आया है समुद्री डकैती, जिसे इंग्लिश में पायरेसी कहा जाता है। अर्थात वो लोग जो वास्तविकता में समुद्री जहाजों को लूट लिया करते हैं, इसे पायरेसी कहा जाता है और इस कार्य को करने वालों को पायरेट्स कहा जाता है। अब इस चीज को समझिए कि वर्ल्ड के ट्रेड का एक बड़ा पार्ट जो है वो तेल के रूप में होता है और तेल उत्पादक देश गल्फ नेशन कहलाते हैं। और ये गल्फ नेशन आपको दिखाई देंगे कहां पर, रेड सी के आसपास, लाल सागर के आसपास। तो होता यह है कि जो लाल सागर है ये हार्ट है ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार का केंद्र है। और ये व्यापार का केंद्र आपको दिखाई देता है किसके बीच में, ये व्यापार का केंद्र आपको दिखाई देता है यूरोप और एशिया के बीच में। अब यूरोप और एशिया के मध्य इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा कि इस तरफ जो है यूरोप है, इधर एशिया है। जो भी व्यापार होता है इस रेड सी के माध्यम से होता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुएज नहर। अब ये जो व्यापार है इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है और ये होता भी काफी कीमती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो देश हैं, गल्फ देश हैं, इनके कुल निर्यात का लगभग जो है वो 93% रेड सी के माध्यम से होता है। और इस एरिया में चूंकि ट्रेड काफी होता है, आप पाएंगे कि यहां पर समुद्री डकैती या मैं कहूं पायरेसी की समस्या देखने को मिलती है। तो एक चीज क्लियर है कि क्यों रेड सी वाले एरिया में ही पायरेसी होती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है भाई कि यूरोप और एशिया के मध्य ट्रेड का हॉटस्पॉट है ये एरिया। इसी एरिया से जो है वो व्यापार हुआ करता है। सुएज नहर इसे भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा साथ ही आप इधर मैप पर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहां है बाब अल मंडेब,
ये एक जल संधि है जो रेड सी को जो है वो अरब की खाड़ी के साथ, अरब सागर के साथ माफ कीजिएगा, जोड़ती है। अब यहां देखिएगा यमन में कुछ विद्रोही ग्रुप हैं। अब इस चीज को देखिए, यहां से व्यापार बहुत हो रहा है। अब चूंकि यहां से व्यापार बहुत हो रहा है, यहां पर पायरेसी बहुत है, और इसकी पायरेसी कितनी ज्यादा है आप इस बात से समझिए, और इस क्षेत्र का सामरिक या मैं कहूं स्ट्रेटेजिक वैल्यू कितनी ज्यादा है आप इस बात से इसे समझिएगा कि यहां पर आपको सोमालिया दिखाई देगा, और याद रखिए सोमालिया के सामने यहां पर जो है कुछ द्वीप हैं, इसे सुकोत्रा द्वीप कहा जाता है, ये यमन के अंदर में ही आते हैं। और समझिएगा ये जो सोमालिया का क्षेत्र है इसके ऊपर आपको एक देश दिखाई देगा। सोमालिया में भी पायरेसी होती है, यहाँ के भी पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू या फिर डकैत काफी प्रसिद्ध हैं। और इसके ऊपर आप पाएंगे, विख्यात है, इसके ऊपर आप पाएंगे कि ऊपर आपको जिबूती दिखाई देगा। ये जो जिबूती देश है ना, आप इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स समझिए कि जिबूती में आपको यूएसए, चाइना, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूरोप के अन्य बहुत सारे शक्तियां इस स्थान पर अपना जो है वह नौसेना का हेडक्वार्टर बनाकर रखा हुआ है, और नौसेना का केंद्र यहां पर बनाकर रखा हुआ है। और आप पाएंगे कि जिबूती में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर तानाशाही रही है, और यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के जो रूलर्स हैं, वो खासकर अपने एरिया को जो है वो बेच दिया करते हैं, कुछ समय के लिए दे दिया करते हैं इन फॉरेन नेशंस को अपना यहां पर नेवल कमांड बनाने के लिए। अब ये जो नेवल कमांड यहां बनता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि इस स्थान से ट्रेड काफी ज्यादा होता है, व्यापार काफी ज्यादा होता है, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरा किसी दूसरे देश का वर्चस्व इस स्थान पर ना आए उसे टैकल करने के लिए इस स्थान पर यानी कि जिबूती के पास आप पाएंगे कि जो नौसेना के कमांड है या नेवल कमांड्स है, इन्हें स्टैब्लिश करा गया है। ये आपके करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसे याद रखिएगा। अब दूसरी चीज है कि ये हूती विद्रोही क्या है, तो देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेड सी में जो है वो क्यों डकैती होती है, भाई ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा कारण समझिए कि हूती विद्रोही क्या है, तो याद रखिए कि यमन जो है वो सुन्नी बहुल, शिया और सुन्नी, ये कॉन्फ्लिक्ट आपने सुना होगा इस्लाम में, याद रखिए सुन्नी बहुल देश है यमन, और जो शिया हैं, जो अल्पसंख्यक हैं यमन के अंदर, उनका एक विद्रोही ग्रुप है जिसे जो है वो हूती विद्रोही के नाम से जाना जाता है। ये रिबेल्स हैं और इनको सपोर्ट करता है ईरान। अब याद रखिए ये जो हूती विद्रोही हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमास को, हिजबुल्लाह को, और इन्हें सपोर्ट करता है डायरेक्टली कौन, ईरान। तो आप कह सकते हैं कि ईरान के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये जो है हूती, हमास या हिजबुल्लाह हैं। अब ये जानने योग्य बात है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इस एरिया में जो आप इधर देख पाएंगे बेहतर तरीके से, इस एरिया में जो जियोपॉलिटिक्स है ये काफी स्ट्रांग है। इस एरिया को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे कहा जाता है एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात वह क्षेत्र जो विवादों के भी विवाद का क्षेत्र है। यहां आपको सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, यहां पे आपको मुस्लिम नॉन मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, यानी कि ज्यूस और अरब का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, आपको इजराइल और अरब नेशंस के बारे में पता होगा, सिया सुन्नी विवाद दिखाई देगा यहां पर यमन में। अब जानने योग्य बात है कि ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना ज्यादा गूढ़ है, कितना ज्यादा कठिन है और कितना ज्यादा ठोस हो चुका है इस स्थान पर। आप समझिए कि जो यमन है यहां पर आपको ओमान दिखाई देगा और यहां पर जो है आपको यमन दिखाई देगा। याद रखिए जो यमन है, यमन की कैपिटल जिसका नाम है सना, ये जो है वो साना, इस कैपिटल पर हूती विद्रोहियों का अधिकार है, नियंत्रण है। और इस पूरे क्षेत्र को जो ये वाला भाग देख पाएंगे बाबल मंडेब वाला, उसमें डोमिनेंस है इस एरिया के पायरेट्स का। कितना रिस्की है ये वर्ल्ड, इस चीज से आप समझ पाएंगे कि सोमालिया में भी पायरेसी होती है, यहां यमन में भी पायरेसी होती है अर्थात समुद्री डकैती होती है, और यहीं से वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, और यहीं पर विश्व की सारी महाशक्तियां जो है अपने नौसेना बल के साथ उपस्थित होती है अपने शिप को पास कराने के लिए। आपके पास जो आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स आते हैं जो यूरोप में बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो इक्विपमेंट्स आप तक पहुंच पाते हैं किस रिस्की पाथ से, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। याद रखिए कि ये जो स्वेज कैनाल है, ये स्वेज नहर भूमध्य सागर से आने वाले शिप को जो है पास कराकर रेड सी में एंट्री दे देती है। अब यहां से होते हुए एशिया का अधिकांश व्यापार होता है, यहां पर हमारी ही नहीं एशिया के ज्यादातर देशों की जो है वो डिपेंडेंसी है। और इसकी डिपेंडेंसी जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहां पर इस देश में जिबूती के पास आप पाएंगे, इस देश में नेवल कमांड्स को देखकर समझ पाएंगे। अब यहां एक और डायमेंशन ध्यान से सुनिए, इस चीज को अपने दिमाग पर बैठा लिए, कंसोलिडेट करिए कि इस प्रकार से मैंने यहां पर इसे जो है वो मेंशन भी करा है। याद रखिए
कि भारत के लिए इस एरिया की सुरक्षा और इस एरिया में अपना जो है वो इन्फ्लुएंस शो करना काफी इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से मैंने यहां मैप पर भी बताया है। याद रखिए कि यहां आपको लक्षद्वीप दिखाई देंगे, इसके नीचे आएंगे तो मालदीव्स है, मालदीव्स के नीचे आएंगे तो छागोस है, छागोस के पास ये सुकोत्रा है, सुकोत्रा के नीचे सेशेल्स है, और उसके भी नीचे आपको मॉरिशस दिखाई देगा। कि जितने नाम मैंने आपको बताए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां पर लक्षद्वीप है, फिर यहां मालदीव्स आएगा, फिर यहां पर सुकोत्रा आएगा, माफ कीजिएगा छागोस आएगा, ये सुकोत्रा है, ये सेशेल्स है। सेशेल्स के नीचे आएंगे तो आपको मॉरिशस दिखाई देगा और मेडागास्कर दिखाई देगा। याद रखिए इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने अपना इन्फ्लुएंस या तो पोर्ट के माध्यम से या तो हमारे नेवल कमांड के माध्यम से स्थापित करा है। इवन हम जो है वो शेडो ब्लैंकेट कवर, किसी दिन इस टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएंगे तो डेफिनेटली हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसका मतलब होता है क्या है शेडो ब्लैंकेट कवर, क्या है ब्लैंकेट कवर। हम भूटान को जो है वो ब्लैंकेट कवर देते हैं, यानी कि भूटान की सेना अगर युद्ध पे उतरती है तो भूटान की जो सेना है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी होगी। शायद आपने इस ट्रीटी को पहले ना सुना हो। याद रखिए कि भूटान की जो सेना है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी, फर्स्ट लाइन इंडियन होगी, और यह कहलाता है ब्लैंकेट कवर। शेडो ब्लैंकेट कवर का मतलब है उस देश का नौसेना या आर्मी खुद वॉर पर उतरेगी और पीछे इंडियन आर्मी या इंडिया का नेवल कमांड होगा। हम इन जो देश का नाम मैंने आपको बताया, इन देशों को ब्लैंकेट कवर, शेडो ब्लैंकेट कवर, इस प्रकार का प्रोटेक्शन देने के बारे में ट्रीटियां करते रहते हैं, जो सामान्यतः बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन में नहीं आ पाती। पर ये ट्रीटीज हैं, ये जो संधियां हैं, ये गेम चेंजिंग होती हैं। हमने ऐसी ही कुछ संधियां, कुछ सीक्रेट जो ट्रीटीज हैं, ये साइन डाउन करी हैं मॉरिशस के साथ। आप पाएंगे कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक विन है। कारण क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा और इस मैप के माध्यम से आप इजीली से समझ भी जाएंगे कि मॉरिशस इस किसी लोकेशन पर आता है। अगर हम मॉरिशस को ब्लैंकेट कवर या शेडो ब्लैंकेट कवर देते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इंडिया का नेवल कमांड इतने नीचे तक आएगा। और याद रखिए, अगर हम इस प्रकार से यहां तक अपनी रीच बढ़ा लेते हैं तो ये पायरेसी की जो प्रॉब्लम्स है, हमारे शिप्स को हाईजैक करने की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर यहाँ के जो पायरेट्स हैं या समुद्री डकैत हैं, इनके द्वारा की जाने वाली ये घटनाओं को इंडिया बेहतर तरीके से टैकल कर पाएगा। और याद रखिए, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में ही ट्रेड होता है और ये इस ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और इस मैनर में अगर आप इस स्लाइड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक ही स्लाइड पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो है अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। साथ ही P2I बैचेस आपके लिए ओपन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मैं उन बैचेस में देखने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।